हरी भरी पहाड़ियों और ऊंचे बांस के जंगलों से घिरी एक शांत घाटी में दो अनोखे दोस्त रहते थे, मीरा बकरी और पोपी पांडा। दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। मीरा तेज, फुर्तीली और हमेशा सक्रिय रहने वाली थी, जबकि पोपी शांत, धैर्यवान और सोच समझकर कदम बढ़ाने वाला पांडा था। मीरा को नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था और पोपी को बांस के पेड़ों के नीचे बैठकर हवा का मजा लेना अच्छा लगता था। भले ही दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, पर दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। एक सुबह मीरा कूदती फांदती पोपी के पास पहुंची और बोली, पोपी, चलो आज जंगल के दूसरे छोर तक चलते हैं। सुना है वहां एक चमकती हुई नदी है। पोपी ने मुस्कुराकर कहा, चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे। जल्दी में हमेशा गलती होती है मीरा। मीरा हंस दी और बोली, ठीक है, आज तुम्हारी बात मान लेती हूं। दोनों निकल पड़े। रास्ते में फूलों की खुशबू, चिड़ियों की चहचहाहट और आसपास की खूबसूरती देखते देखते वे एक पतली पगडंडी तक आ पहुंचे। जंगल का यह हिस्सा थोड़ा अनजाना और डरावना था। तभी अचानक दूर से गुर्राहट की आवाज आई। मीरा घबरा गई। ये कैसी आवाज है? उसने चिंतित होकर पूछा। पोपी ने गंभीर होकर कहा, शायद कोई जंगली जानवर, चलो छिप जाते हैं। लेकिन आवाज तेज होती गई और कुछ ही पलों में सामने एक भूखा जंगली भेड़िया आ गया। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और वह साफ दिख रहा था कि शिकार ढूंढ रहा है। मीरा डर के मारे कांपने लगी। वहां से भागने की जगह भी नहीं थी। पोपी भी डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। पोपी ने धीरे से कहा, मीरा, सुनो, अगर हम अपनी अपनी ताकतें मिलाएंगे तभी बच पाएंगे। मीरा ने सिर हिलाया। मैं तैयार हूं, बताओ क्या करना है। पोपी ने फुसफुसाकर कहा, मैं बड़ा और भारी हूं। भेड़िया पहले मुझे देखेगा, मैं उसका ध्यान अपनी ओर खींचूंगा। तुम फुर्तीली हो। जैसे ही वह मेरी ओर बढ़े, तुम अपने खुरों से जमीन पर तेज आवाज करना। उसे लगेगा कि यहां बहुत सारे जानवर हैं। फिर हम दोनों अलग अलग दिशा में भागेंगे। मीरा ने चिंतित होकर कहा, लेकिन अगर वह तुम्हें पकड़ ले तो? पोपी मुस्कुराया, दोस्ती में भरोसा जरूरी है। भेड़िया गुर्राता हुआ आगे बढ़ा। पोपी ने खुद को बड़ा दिखाने के लिए गर्दन ऊंची कर ली और साहस दिखाते हुए खड़ा हो गया। भेड़िया उसकी ओर झपटा ही था कि अचानक धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम! मीरा ने पूरी ताकत से जमीन पर खुर मारे। आवाज इतनी तेज थी कि जंगल में गूंज फैल गई। भेड़िया चौंक गया। उसे लगा कि आसपास कई जानवर छिपे हैं। वह डर गया और पीछे हट गया। उसी पल पोपी एक दिशा में भाग गया और मीरा दूसरी दिशा में। भेड़िया समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है और डर कर वापस जंगल की गहराई में भाग गया। थोड़ी देर बाद दोनों फिर मिले। मीरा दौड़कर पोपी से लिपट गई और बोली, तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारी समझदारी कमाल की है। पोपी हंसकर बोला, और तुम्हारी बहादुरी ने हमें बचाया। अगर तुम आवाज न करती तो योजना काम नहीं करती। उस दिन के बाद जंगल के सारे जानवर उनकी दोस्ती की मिसाल देने लगे। मीरा ने समझा कि तेजी जरूरी है, लेकिन समझदारी उससे भी ज्यादा। पोपी ने भी सीखा कि कभी कभी तेजी और तुरंत फैसला लेना भी जरूरी होता है। दोनों की दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई और दोनों अब हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करने लगे। कहानी का संदेश यह है कि समझदारी और बहादुरी मिलकर हर बड़ी मुसीबत को छोटा बना सकती है, और सच्ची दोस्ती तभी मजबूत होती है जब हम एक दूसरे की खूबियों और कमजोरियों को समझकर साथ निभाते हैं।